तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक लिखा हुआ है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये हमारा डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपका फाइनल एग्जाम में हो सके तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मींस ये टॉपिक को आप एक क्वेश्चन, इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते हैं। इस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है? 6 मार्क्स। और 6 मार्क्स का आपका 7 क्वेश्चन, अगर सीबीएसई चेंज किया होगा तो नहीं, ऐसे चेंज नहीं हुआ होगा तो 7 क्वेश्चन यहाँ 6 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि 42 मार्क्स का, जिसमें इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन भी किए थे। और आपको ये भी जानना होगा, अगर वो टॉपिक पढ़ करके आ रहे हैं तो इस एक्सरसाइज का हम केवल बेसिक आपका ठीक करेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो क्वेश्चन को भी डील करेंगे। आपका बेसिक ठीक हो जाने के बाद आप खुद से ट्राई करना और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करना। हो सकता है कि आपको पिछला क्लास, जो इसके पिछला क्लास, जो डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का लास्ट क्लास का क्लास हुआ था, वो क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी बनाना होगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एक फंक्शन होगा सर y is equal to f of x, y is equal to f of x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना टाइम्स? 2 टाइम। अगर 2 बार डिफरेंशिएट करते हो तो सबसे पहले सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा। किसके रिस्पेक्ट में? d by dx के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे y लिखेंगे और यहाँ पे f of x। इस dy by dx, जैसे dy by dx लिखा हुआ है, dy by dx ही होगा। और ये f dash x, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये d डिवाइडेड बाय dx। और यहाँ पे पहले क्या है? dy by dx, d डिवाइडेड बाय dx, ये f dash x। ये आप ग्रेजुएशन जाते जाते इसको n टाइम्स तक पढ़ोगे। ये d स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, d स्क्वायर से तो d स्क्वायर y, और dx से मल्टीप्लाई करके dx का स्क्वायर, और ये f डबल डैश x कहलाता है। और हम इसको लिखेंगे d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, और ये f डबल डैश x। यही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर थर्ड बोला जाए तो फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, थर्ड हो जाएगा, और ये क्या होगा? f ट्रिपल डैश x। n टाइम तक डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। जो dy by dx है, चाहे f dash x है, उसको हम लिख सकते हैं y1। इस y1 का मतलब आप ये समझेंगे कि y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में, और y1 का मतलब ये भी समझेंगे कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में। ये y1, तो ये क्या कहलाएगा? y2, और ये क्या कहलाएगा? y3। तो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट तो हम समझ ही गए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा इस एक्सरसाइज में, वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन होगा। सेकेंड, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, कुछ क्वेश्चंस है, ये कुछ क्वेश्चंस आपका बेसिक ठीक करेगा, और कुछ के बाद, यानी कि 2-3 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि आप ये फाइंड करो, ये फाइंड करो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, लेट y is equal to x to the power 10, differentiating both sides with respect to x, dy by dx and dx to the power 10 with respect to dx, dy by dx is equal to tan
into x to the power tan minus 1 dy by dx is equal to tan into x to the power 9। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। आपको निकालना क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लिखेंगे अगेन और उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x d डिवाइडेड बाय dx और यहां पे क्या होगा? dy by dx। tan कांस्टेंट है, ये तो बाहर होगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 9 d से मल्टीप्लाई करके d स्क्वायर y और dx से मल्टीप्लाई करके dx स्क्वायर। 10 x टू द पावर 9 को हम लिख सकते हैं 9 into x टू द पावर 9 minus 1 is equal to 8। यहाँ पे क्या है? x टू द पावर 9 into x टू द पावर 9 minus 1 is equal to 8। यहाँ तक आप कॉपी पेस्ट कर लो, यानी कि आप स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी में नोट्स कर लो। अब ये हमारा क्या होगा? d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 90 into x टू द पावर 8। क्या रहेगा? 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो 90 होगा into x टू द पावर 8। यही है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब एक बार उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए, जो रिजल्ट आया उसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हेडिंग अब आपको समझ में आ गया होगा और इतना डिफरेंशिएशन आप सीख चुके हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। लेट y is equal to log x, differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of log x, dy by dx is equal to log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 by x। log x का डिफरेंशिएशन 1 by x आ जाने के बाद अब क्या करेंगे सर? इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले अरेंज करेंगे dy by dx is equal to x to the power minus 1, क्योंकि 1 by x को आप क्या लिख सकते हैं? x to the power minus 1। यहां पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये होगा d डिवाइडेड बाय dx और यहां पे dy by dx is equal to d डिवाइडेड बाय dx और यहां x टू द पावर minus 1। ये आपका होगा d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर और x टू द पावर minus 1 का डिफरेंशिएशन -1 into x टू द पावर -1 और -1 क्या होगा? -2। ये आप लिख सकते हैं d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको भी कट कॉपी पेस्ट, यानी कि आप स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स कॉपी में लिख लोगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? लेट y is equal to 5 to the power x, differentiating both sides with respect to x, means 5 to the power x का डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो dy by dx d 5 to the power x with respect to dx, ये होगा dy by dx is equal to 5 to the power x into log 5। कौन सा फॉर्मूला सर? a to the power x into log a का फॉर्मूला। यहां पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखने का मन है मत लिखो। यहां पे लिखेंगे dy by dx। log 5 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, वो तो बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा? 5 टू द पावर x का। ये हमारा होगा d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। log 5 बाहर है एंड a टू द पावर x का क्या होगा? 5 टू द पावर x into log 5। फिर से वही फॉर्मूला a टू द पावर x into log a। ये हमारा होगा d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर।
log 5 से मल्टीप्लाई करिए, log 5 का स्क्वायर होगा into 5 to the power x, ये रिजल्ट। मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो एक दो बार फिर से देख लेना, समझ में आने लगेगा। लेट y is equal to tan x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब tan x का डिफरेंशिएशन एक बार करते हैं, तो dy by dx is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, एंड tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy by dx is equal to tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले स्क्वायर का होगा फिर सेक का होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d डिवाइडेड बाय dx, यहां पे क्या होगा dy बाय dx इज इक्वल टू d sec x का स्क्वायर। पहले किसका होगा डिफरेंशिएशन, स्क्वायर का, किसका नहीं होगा, sec x, sec x with respect to x। यहां पे आप लिखोगे d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर 2 into sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x। इसका क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई कर 2 into sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x। अब ये होगा d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर 2 sec x का स्क्वायर into tan x। जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक में ऐसा स्क्वायर लिखा हुआ है उसको पावर में कन्वर्ट करते कैसे, तो वो आप जानते हो, d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय d स्क्वायर x dx स्क्वायर 2 into sec स्क्वायर x into tan x। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को आप इंपॉर्टेंट कर सकते हो क्योंकि वो इनवर्स है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएशन किए और फिर नेक्स्ट टाइम फिर उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लेट y is equal to tan inverse x, differentiating both sides with respect to x, dy by dx, and differentiation of tan inverse x। So tan inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो tan inverse x का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है और कोई प्रूफ करने के लिए नहीं बोल रहा, तो आप सिंपल सा उठाओगे इस क्वेश्चन पे, ऐसे लिखोगे dy by dx 1 प्लस x स्क्वायर का पावर -1। केवल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है तो कुछ अलग टेक्निक यूज करेंगे। यहां पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या, d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। आप तो समझ गए होंगे। यहां सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो यहां सबसे पहले -1 का होगा, किसका नहीं होगा, 1 प्लस x स्क्वायर। अब बताओ 1 प्लस x स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, dx। ये हमारा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। अब इस पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 into 1 प्लस x स्क्वायर का पावर -2 होगा। फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का 2x होगा। 0 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x। तो यहां तक लिखने के बाद अब लिखेंगे d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू -2x। ये -1 है और ये 2x, -2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर का पावर 2, क्यों से इसका पावर नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला था हम d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर लेकर के आ चुके।
क्वेश्चन नंबर 6, let y is equal to cos इनवर्स x। अगर इस बुक का कुछ क्वेश्चन छूट जाए तो वो खुद से ट्राई करने का कोशिश करना और उम्मीद करते हैं कि कोई क्वेश्चन ना छूटे, लेकिन टाइम को देखते हुए कुछ क्वेश्चन को छोड़ना भी चाहिए। स्टूडेंट समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि आप तो कमेंट्स करोगे नहीं, केवल आपको पढ़ना है, ठीक है। कमेंट्स नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, dy by dx is equal to -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर का पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। ये लिखेंगे dy by dx is equal to -1 माइनस x स्क्वायर का पावर -1/2, क्योंकि पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका होगा d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर माइनस बार डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का पावर -1/2। किसका डिफरेंशिएशन? -1/2 का। किसका नहीं होगा? 1 माइनस x स्क्वायर d 1 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां तक लिखने के बाद अब पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है सर, तो वो देखते हैं। यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर माइनस है और फिर -1/2 जो पावर है मल्टीप्लाई करेगा और फिर 1 माइनस x स्क्वायर का पावर -1/2 -1 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और x स्क्वायर का 2x, तो ये होगा हमारा d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 0 माइनस 2x इनटू -2x इनटू 1 माइनस x स्क्वायर का पावर एलसीएम 2 लेंगे -1 और -2 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर 2 से कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2। पावर नेगेटिव है ना, नीचे लेकर के आओ पॉजिटिव। तो d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत जल्द मिलेंगे। आज का क्लास कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।